जब मृगे युद्ध भूमि में कौरव धृतराष्ट्र के पक्ष वाले सुजयानाम पांडव के पक्ष में वीरेषु योद्धाओं में अथो इस तरह वीर गतिम योद्धाओं के योग्य स्थान गतेषु प्राप्त करने पर वुकोदरा भीम आविध्य प्रतादित गदा से अभिमर्श विलाप करते भग्न टूटा उरुदंडे मेरुदंड धृतराष्ट्र पुत्रे राजा धृतराष्ट्र का पुत्र भर्तु स्वामी का प्रियम प्यारा द्रोणी द्रोणाचार्य का पुत्र इति इस प्रकार सम होगा पश्यन देखते हुए कृष्णा द्रौपदी के सुतानाम पुत्रों का स्वपताम सोते हुए सिरासी सिर उपाहरत पुरस्कार के रूप में प्रदान किया विप्रयम सुखद एवं सदस्य तस्य उसका जुगुपिशितम अत्यनुशंस कर्म कार्य विगहयंती भर्षणा करता है। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जब दोनों दलों अर्थात कौरव तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसको अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न न हुआ। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध तक समाप्त होने से प्रारंभ होती है, जहां भगवान ने स्वयं भगवद गीता में अपने विषय में कहा है। अतएव भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम दोनों ही भगवान की दिव्य कथाएं हैं। गीता कृष्ण कथा है क्योंकि भगवान द्वारा कही गई है और भागवतम श्री कृष्ण की कथा है क्योंकि यह कृष्ण के विषय में कही गई कथा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। भगवान कृष्ण चैतन्य, भगवान कृष्ण वे भक्त के वेश में साक्षात कृष्ण है। अतएव भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु दोनों के मंतव्य समान हैं। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरतापूर्वक समझे और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व में प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। इससे त्रस्त विश्व में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकेगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। ये भागवतम कंटिन्यू चल रहा है, द्रोण पुत्र को दंड। प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ से भागवतम की शुरुआत होती है। महाभारत खत्म होता है, वहाँ से भागवतम की शुरुआत होती है। तो आप सब रेगुलरली सुन रहे हैं। तो ये महाभारत की कथा पूर्ण हुई। तो हमने देखा यहाँ पे लिख रहे हैं, ये श्लोक में आता है कि जब दोनों दलों अर्थात कौरव तथा पांडवों के अपने अपने योद्धा कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता हुआ गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काट कर मुक्तावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए अर्पित किया कि उसके स्वामी प्रसन्न होंगे। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और तनिक भी प्रसन्न न हुआ। तो आप सब ने महाभारत की कथा सुनी होगी, मैं आशा रखता हूँ। सुनी है कि नहीं सुनी है? सीरियल में देखा है आजकल सीरियल में, लेकिन सीरियल में वास्तविकता नहीं दिखाते। हमें आचार्यों के मंतव्य सुनने चाहिए, क्योंकि जो सीरियल में दिखाते हैं वो सही नहीं होता है। अभी का एक सीरियल आया है जिसमें रावण को महान बताया गया। अभी एक पिक्चर आई है, मैंने तो नहीं देखी लेकिन सुना है। और ऐसे देखने से क्या होता है, केरला जैसी स्टोरी बन जाती है। केरला स्टोरी में दिखाते हैं कि तुम्हारे राम भगवान एक स्त्री के पीछे रो रहे हैं। हाँ, शिव जी को उसके पुत्र का नाम नहीं पता है, लेकिन ये सही नहीं है। हमें आचार्यों के मंतव्य को सुनना चाहिए। तो यहाँ सुत गोस्वामी बता रहे हैं, हमने पिछली बार सुना था, सार्वभौम प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। इसके अगले वाले जो श्लोक थे वो, तो कहने का तात्पर्य है कि जब महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, हालांकि सारे योद्धा कौरव योद्धा मारे जा चुके थे, तो दुर्योधन भाग के छुप गया पानी के सरोवर में, वो छुप गया। तो सब लोग ढूंढ रहे थे, तो उनको पता चला कि पांडवों को ये यहाँ छुपा हुआ है। तो उनसे कहा कि आप द्वंद्व युद्ध करो, क्योंकि सेना तो है नहीं कि सेना के साथ युद्ध करें, आप द्वंद्व युद्ध करो। तो वो द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गया और भीम के सेन के साथ उसका द्वंद्व युद्ध हुआ। हालांकि महाभारत में लिखा है कि युधिष्ठिर महाराज ने उसको चैलेंज किया, आप किसी 5 के साथ युद्ध कर सकते हो, किसी भी एक को चुनिए। हालांकि भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को डांटा कि ये क्यों बोल रहे हो ऐसा, यदि किसी को और से कर लेगा तो मार देगा वो तो। क्योंकि उसने क्या किया था, उसकी माता से जो सती, उसकी माता सती थी, गांधारी जो सती थी, उसकी सती का तेज के कारण उसका शरीर लोहे का हो चुका था। उन्होंने पूरी जीवन भर नेत्र बंद रखे थे। लेकिन जब द्वंद्व युद्ध होने वाला था तो उनको पता था कि उनके पुत्र मारे जाएंगे, क्योंकि 100 पुत्र तो मारे जा चुके थे, खाली दुर्योधन बचा हुआ था। तो उन्होंने छल से मतलब उसकी शरीर को लोहे का बनाना चाहा। लेकिन भगवान, जहाँ भगवान कृष्ण है, भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान का वचन है ना, भगवान कहते हैं कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं तार देता हूँ। और पांडव पूरी तरह भगवान पे ऊपर आश्रित थे, इसीलिए भगवान उनकी रक्षा करते थे हमेशा। और भगवान के साथ उनके जितने भी गण हैं वो भी उनकी रक्षा करते हैं। आगे आएगा महाभारत। तो कहने का सारे देवता भी रक्षा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य था, भगवान ने थोड़ा सा युक्ति करके उनको बोला कि आप अपने माता के सामने ऐसे निवस्त्र मत जाइए। तो उन्होंने कपड़ा ढाक दिया। और जब युद्ध हुआ तो भगवान की इच्छा से भीमसेन ने उसको यहाँ जांघें तोड़ दी उनकी। और जब जांघें तोड़ दी तो वो विलाप करता हुआ पड़ गया, गिर गया और रो रहा था, विलाप कर रहा था।
और पानी पानी, उसको पानी देने के लिए कोई नहीं था। और कौरव के युद्ध क्षेत्र में खाली 3 व्यक्ति जीवित बचे हुए थे। कौन थे वो? अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। ये 3 ही व्यक्ति जीवित थे। और जब देखा, वो उनके पास गए, भीमसेन के पास, तो भीमसेन नहीं, दुर्योधन के पास गए। तो दुर्योधन अभी भी इतना आसक्त था, तो उन्होंने क्या किया कि अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त किया। और उन्होंने क्या बोला कि आप मेरी पत्नी से पुत्र उत्पन्न करिए, उसको बाद में राजा बनाइए, और आप भी सेनापति, आप मेरी तरफ से युद्ध करिए। हालांकि अश्वत्थामा ब्रह्मचारी था, लेकिन उसको भी मन में भोग की इच्छा आ गई, ऐसा आचार्य बताते हैं। तो जैसे ही ऐसे उन्होंने सेनापति बना, और 2 ही व्यक्ति थे, कृपाचार्य और कृतवर्मा, यही बचे हुए थे। जब रात को वो सो रहे थे, तो वो भी दुखी था अश्वत्थामा कि आज दुर्योधन एक राजा है, उसको पानी देने के लिए कोई नहीं है, और पानी पानी चिल्ला रहा है। तो वो जिस पेड़ के नीचे सोए थे, तो वो बरगद का पेड़ था, और वहां बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे। और रात में जो उल्लू आता है, उसने सारे कौवे पे ऊपर अटैक करके उसको मारने लगा। तो उसने सोचा कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो उसने ये सोचा, महाभारत में ऐसी कथा आती है, तो उसने सोचा कि मैं ऐसे ही करूंगा, सोते हुए को मार दूंगा, क्योंकि आज कितने दिन के बाद पांडव सोए हुए हैं, तो मैं पांडव का गला काट दूंगा सोते हुए। उन्होंने कृपाचार्य और कृतवर्मा को बात कही, लेकिन उन्होंने मना किया, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो सेनापति था, तो सेनापति की बात माननी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे, आज रात को जाएंगे, कितने दिन के बाद आज पांडव सुख से सोए होंगे। लेकिन जो भगवान होते हैं, भगवान योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो भगवान ने क्या किया था कि उस दिन पांडवों को उनके खेमे से कौरव के खेमे में झूला दिया था, और वो गया वहां पे रात को। अश्वत्थामा गया, लेकिन उन्होंने देखा कि पांडव की शिविर में गेट के ऊपर कोई रक्षा पहरादार है, बहुत ही पहलवान है, मतलब वीरभद्र जैसा बलवान व्यक्ति पहरा भर रहा था। तो उसने उसको मारने का प्रयास किया अश्वत्थामा ने, लेकिन वो मार नहीं पाया। जितने भी अस्त्र शस्त्र छोड़े, वो वीरभद्र खा गया। तो उन्होंने क्या किया, शिव जी की स्तुति करी। अश्वत्थामा ने शिव जी की स्तुति करी, तो शिव जी प्रकट हुए, वो वीरभद्र के रूप में शिव जी प्रकट हुए वीरभद्र में से। और शिव जी ने कहा कि ये बहुत गलत कार्य कर रहे हो तुम, ये नहीं करना चाहिए तुझे। हालांकि इतने दिन से, क्योंकि भगवान कृष्ण को पांडव प्रिय है, इसीलिए शिव जी कहते हैं मुझे भी पांडव बहुत प्रिय है। किसके लिए प्रिय है? क्योंकि वो भगवान कृष्ण के प्रिय है। इसीलिए जब भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए अलग से कोई देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम मूल में पानी देंगे तो सारी पत्तियां हरी भरी हो जाएगी। तो ये बात शिव जी कह रहे हैं। हम देखते हैं, अभी सावन महीना आएगा तो सब लोग शिव जी के उपासक आ गया शिव जी के उपासक सोचते हैं कि शिव जी सर्वे सर्वा है, लेकिन यहाँ पे महाभारत में बताते हैं कि शिव जी बोल रहा है कि पांडव कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसीलिए मुझे भी पांडव बहुत प्रिय है, इसीलिए मैं 18 दिन से ये यहाँ पे उनकी रक्षा कर रहा था, इसलिए पांडव का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। लेकिन आज तुम आए हो, क्योंकि उनको भी वरदान था कि आज तुम आए हो, लेकिन ये सोए हुए उनका आयुष्य खत्म हो चुका है, इसके लिए मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मत करो ये बात। तो उन्होंने शिव जी की स्तुति करी और शिव जी उनके अंदर प्रविष्ट हो गए, अश्वत्थामा में शिव जी प्रविष्ट हो गए, और शिव जी की शक्ति से उन्होंने सबको संहार कर दिया, क्योंकि उनका आयुष्य पूरा हो चुका था। बाकी अश्वत्थामा मार नहीं सकता था ये सबको, दुष्टदुम्न को, ये सब बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने बताया कि इनका आयुष्य पूरा हो चुका है, इसीलिए वो मार सका। और
उन्होंने सोचा कि ये सोए हुए वो पांडव है, उसका गला काट के वो भीमसेन के पास गया और भीमसेन को अरे उनके दुर्योधन के पास चले गए। और दुर्योधन का वरदान था कि उनकी मृत्यु नहीं होगी, जब हर्ष और शोक दो साथ में होगा तभी उसकी मृत्यु होगी, बाकी वो मरने वाला नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए वो मरने वाला नहीं था। लेकिन वो जरूरियात पूरी अश्वत्थामा ने कर दी, हर्ष और शोक दोनों साथ में होगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो रात को उसका काट सर लेके गया, उसको मैंने सारे को सबको मार दिया। तो दुर्योधन भी सोच में पड़ गया कि जिसके रक्षक कृष्ण है उसको कोई नहीं मार सकता, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। जिसको कृष्ण को मारना उसको कोई नहीं बचा सकता, और जिसको कृष्ण को बचाना है उसको कोई नहीं बचा सकता, मर ही जाएगा, कोई नहीं बचा सकता उसको। तो उन्होंने सोचा कि कैसे मर सकते हैं पांडव जब कृष्ण के संरक्षण में है वो। तो उन्होंने उनके सर को ऐसे दबाया तो सब फट गए, बोले पांडव नहीं हो सकते। तो उन्होंने देखा कि ये उनके पुत्र है, तो उनको अच्छा नहीं लगा, शोक हुआ। पहले जब लाया तो उसको हर्ष हुआ कि सबको मार के आया, तो उनको थोड़ा हर्ष हुआ। लेकिन जैसे ही उसने सर को दबाया, मतलब उसको तुरंत शोक हुआ कि इसने क्या जघन्य कृत्य कर दिया, कि अभी लोग क्या सोचेंगे कि सोए, इतना नीच हो गया कि उन्होंने सोए हुए बच्चों को मरवा दिया, मेरी आप कीर्ति होगी। तो हर्ष और शोक दोनों हुआ और वो मर गए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वहां से भागवतम की कथा शुरू होती, तो यहां से भागवतम में एंटर होती है। और श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, हम अभी तात्पर्य से जाएंगे। श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है। तो यहाँ युद्ध समाप्त हो चुका था जब भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने विषय में कहा। अतः भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम दोनों ही भगवान की दिव्य कथा है। गीता कृष्ण कथा है क्योंकि वो भगवान द्वारा कही गई है, और भागवतम श्री कृष्ण कथा है क्योंकि यह कृष्ण के विषय में कही गई है। ये दोनों ही कृष्ण कथा है। तो कृष्ण ही परम सत्य है, और वो स्वयं अपने बारे में भगवत गीता में बताते हैं, मत अहम सर्वस्व प्रभो मत स्वरूप, मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, मत परतन अन्य, मेरे से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने बारे में कितना बताएगा? मान लीजिए मैं किसी को बोलूं कि अपनी बड़ाई कर, तो कितनी बड़ाई करेंगे अपनी? थोड़ा सा बोल के हम बैठ जाएंगे। हाँ, मैं यहाँ गोपालवीन प्रभु को बोलूं कि आप अपने बारे में बताइए, तो कितना बताएंगे गोपालवीन प्रभु? बोले हाँ मैं भक्ति करता हूँ, ये सेंटर है भगवान की सेवा में, इतना बता के बैठ जाएंगे। लेकिन किसी भक्त को बोलेंगे तो उस बोलेगा कि हाँ उन्होंने पूरे घर को मंदिर बना दिया है, ये इतनी सेवा करते हैं, ये करते हैं, वो भक्त बताएगा। अपने बारे में कौन कितना बताएगा? थोड़ा सा बताएगा, कोई अपनी बड़ाई करना नहीं चाहता है। वैसे ही भगवान परम सत्य है, तो भगवान भगवत गीता में पूर्ण नहीं बताते लेकिन संक्षिप्त में बता देते हैं। लेकिन जब उसके प्रेमी भक्त उनके बारे में बताते तो बहुत विस्तार से बताते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है वो उनके भक्तों के द्वारा गाया गया है, इसलिए पूरे विस्तार से बताते हैं। तो ये है, दोनों ही कृष्ण कथा है, एक स्वयं कृष्ण ने बताई है और एक कृष्ण के बारे में बताई गई है, इसलिए दोनों ही कृष्ण कथा है। तो हमें ये दोनों ही कथाओं को अच्छी तरह समझना चाहिए और लोगों में बताना चाहिए। वही बात चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताते हैं। आगे कहते हैं कथा है, हाँ, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कथाओं के विषय में जाने, तो हमें दोनों कथाओं को सुनना चाहिए, दोनों कथाओं के बारे में जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण के भक्त वेश में साक्षात कृष्ण है। भगवान भी अपनी कथाओं को कहने के लिए भक्त के रूप में आते हैं कि भक्त, मेरा भक्त कितना आस्वादन मिल रहा है इनको कि मैं भी उस आस्वादन करूं, इसीलिए वो भक्त के रूप में आते हैं। भगवान स्वयं भक्त के रूप में आते हैं भक्ति सिखाने के लिए, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए स्वयं भक्ति सिखाने के लिए, क्योंकि भक्त, भगवान कहते हैं मेरे से बढ़कर मेरा भक्त महान है।
अतएव भगवान कृष्ण तथा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दोनों के मंतव्य समान हैं। भगवान श्री कृष्ण का मंतव्य और चैतन्य महाप्रभु का मंतव्य कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों एक ही हैं। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरतापूर्वक समझे और पूर्ण अनुभूति के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस संदेश का प्रचार करें। इससे त्रस्त विश्व की वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकती है। तो जिसका जन्म भारत में हुआ है वो बहुत भाग्यशाली है। लेकिन आज हम समझते हैं ये बात को। भक्त भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के विदेश भेजता है। कितना दुर्भाग्य है। हमारा भाग्य है कि हमें भारतवर्ष में जन्म मिला है। भारत भूमि ते हेल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। कितना बड़ा भाग्य है हमारा कि हमें भारतवर्ष में जन्म मिला है। पूरा विश्व पहले भारतवर्ष में गिना जाता था, और ये जो अमेरिका है ये सब है वो सब पिछड़े देशों में गिने जाते थे। लेकिन आज कलयुग के प्रभाव से सब उल्टा हो गया है। हम हमारे बच्चे को भक्ति ना सिखा के विदेश भेजना चाहते हैं, और गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा इंग्लैंड में है, रशिया में, यहाँ पे है। क्योंकि जिनका जन्म हुआ है भारत में, भारतवर्ष में, यहाँ बताते हैं भारतवर्ष में जन्म लेना कितना पुण्य का काम है कि नहीं है? क्योंकि हमारे पुण्य कर्म के कारण हमें भारतवर्ष में जन्म मिला है। यदि हमारा जन्म अफ्रीका में हुआ होता तो हम कृष्ण राम नाम नहीं सुन पाते। लेकिन यहाँ जन्म मिला है हमें, तो हमारा भाग्य के कारण हमें शुरुआत से ये दो ग्रंथ भगवत गीता और भागवतम दोनों ही हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाते नहीं हैं। अभी हाल ही में एक भक्त, दीक्षित भक्त को यूएसए में अपना वीज़ा मिल गया, मतलब परमानेंट ये मिल गया, तो गर्व से लिखता है फेसबुक के ऊपर कि भाई सबको व्हाट्सएप करके बताता है कि मैं अभी अमेरिकन सिटीजन हो गया। दीक्षित भक्त है। कितना दुर्भाग्य है। चैतन्य महाप्रभु के कहते कि भारत भूमि ते हेल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसका जन्म भारत में हुआ है वो बहुत भाग्यशाली है। और भागवत हम पढ़ेंगे हम तो देवता भी भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि हम भारतवर्ष में जन्म लेने से हमें सुविधा मिलती है भक्ति करने की। और ये जन्म मुझसे छूट सकते हैं क्योंकि अल्प समय है, 100 साल की आयु है, उसमें भी कम है। तो भारतवर्ष में जन्म मिलना कितना भाग्यशाली है। क्योंकि हम देखते हैं कि ये सुक्ताल में इसकी कथा हुई थी, नैमिषारण्य में उसकी कथा हुई थी। नैमिषारण्य आज भी है, सुक्ताल आज भी है। भगवत गीता कुरुक्षेत्र में बोली गई, आज भी कुरुक्षेत्र है। ये सब स्थान भारतवर्ष में है। इतनी सारी नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब पावन नदी है। उनका जल पीने से अपने आप भक्ति प्रकट होती है। तो कितना भाग्य है हमारा। और हम विदेश जाना चाहते हैं। 90% भक्त के लड़के भी आज विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो हम तो समझिए, जिसकी हमें उत्क्रांति के बाद, हमारा पुण्य कर्म के बाद हमें भारतवर्ष में जन्म मिला है, और हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा जो भाग्य है उसको आगे बढ़ाना चाहिए भक्ति के माध्यम से। लेकिन हम विदेश भेज के उसकी भक्ति को रोक के हम क्या करते हैं, उनकी अधोगति करवाते हैं। तो कितना जघन्य कृत्य है ये भी। किसी की हत्या करना, इसकी उत्क्रांति को रोकना, ये पाप है। और हम बच्चों को उसकी उत्क्रांति ना दे के हमें उसकी रोकते हैं भक्ति, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको अधोगति की ओर भेजते हैं। तो ये कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और ये जो भारत, हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय है, लेकिन आज विश्व में दूसरे नंबर पे भारत गौ मांस को एक्सपोर्ट कर रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। भारत सबसे बड़ा राजा था सभी देशों का, लेकिन आज
उल्टा है। भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति भारत को महान नहीं मानता है, कनाडा जाना है पढ़ने के लिए, गधे की तरह काम करते हैं। वो पढ़ता तो है, सुबह नौकरी करता है, शाम को पढ़ता है, पार्ट टाइम इधर करता है, पार्ट टाइम उधर करता है, और इधर आता ही नहीं, और माता पिता ऐसे ही शरीर त्याग देते हैं। ये हालत हो गई है। तो बच्चों की प्रगति करवानी चाहिए, लेकिन माता पिता ही उसकी अधोगति करवाते हैं। 2-4 दिन मंदिर जाएगा तो बोले भक्ति करने इतनी जरूर जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि दीक्षित भक्त भी बोलते हैं, अपने बच्चों को भक्त नहीं बनाना चाहते, बोले पढ़ो बाद में भक्ति करना। कितना दुर्भाग्य है। हमें कितना बड़ा मौका मिला है भक्ति करने का। हाँ, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कोनो भाग्य करे संसार क्षयो मुख खाई, साधु संगे तबे कृष्ण रति उपजाई। क्या कहते हैं? भाग्यवश ही मनुष्य अज्ञान के संसार को पार करने के योग्य बनता है, और जब भौतिक जगत में उसकी जीवन की अवधि घटती है तो उसको शुद्ध भक्ति संगति करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ऐसी संगति से कृष्ण के प्रति उसका आकर्षण जागृत होता है। तो हमें किसी ना किसी को, सबको किसी कृष्ण भक्त के कारण यहाँ ये भक्ति करने का मौका मिला है। साधु संगे कोनो भाग्य, हमारा भाग्य हुआ कि हमें साधुओं का संग मिला इस संसार में। कोनो भाग्य करे संसार क्षयो मुख है, साधु संगे हमें किसी ना किसी भक्त यहाँ लाया है ना, कोई ना कोई भक्त के कारण हम आए हैं। भक्तों का कितना बड़ा भाग्य है कि भक्त पर दुखी होकर प्रचार करता है। लोग लेना नहीं चाहते, भगवत गीता भागवतम लेना नहीं चाहते, लेकिन भक्त उसको जबरदस्ती जाके देता है। तो कितना बड़ा भाग्य है। भक्तों के संग में ही हम भक्ति कर पाएंगे। संगे शक्ति कलो युगे, ये कलयुग में संग से ही हम भक्ति सीख पाएंगे, नहीं तो हम अकेले करने जाएंगे, हम छूट जाएंगे। कई बार कितने भक्त मुझे पूछते हैं कि कितने साल से मैं भक्त हूं लेकिन मेरी प्रगति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम भक्तों का संग नहीं करना चाहते। प्रभु जी ने इतना मेहनत करके सेंटर बनाया, क्यों बनाया? कि आप भक्त लोग साथ में मिलके जप कर सके, भागवत सुन सके, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको समझ सके। इसके कारण ये संगे शक्ति, कलयुग में हम अकेले नहीं कर सकते, सतयुग में था लेकिन वो भी गारंटी नहीं थी। हमने देखा जैसे बड़े बड़े ऋषि तपस्या कर रहे थे लेकिन उनका फॉल डाउन हो गया। लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। भक्तों के संग में जब हम रहेंगे तो माया देवी से बचे रहेंगे। अकेले रहेंगे तो माया का खतरा हमेशा बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं है कि हम गलती कर रहे हैं। कोई बताएगा? नहीं बताएगा। तो भक्त हमें सिखाते हैं, भक्त हमारा कान खींच लेता है, और भक्तों के संग में रहेंगे तो हम डिसिप्लिन में रहेंगे। सही है गलत है? जैसे उदाहरण आता है भरत महाराज का। भरत महाराज सब कुछ छोड़, मलवत सब कुछ छोड़ के चले गए थे वन में, लेकिन एक हिरण में आसक्त हो गए। कौन बताने वाला था? लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे तो बताएगा, प्रभु जी आप डेंजर जोन में जा रहे हैं, अभी समझ जाइए। हाँ, कोई गलत कार्य हम कर में फंस भी जाते हैं तो हमें खींच लेते हैं भक्त कि प्रभु जी आप यहाँ मत जाइए, रुक जाइए, आप गलत जा रहे हो। भक्तों के संग में हम रहेंगे ना तो बच जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि माया देवी से बचे रहेंगे, नहीं तो माया देवी देखती है कि क्या कर रहा है, तुरंत झपट लेंगे। एक छोटी सी छेद में चली जाएगी और ब्लास्ट कर देगी आपके जीवन को। लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे ना तो बचे रहेंगे। भगवान भी कहते हैं अपि चेतो सुदूराचार्य भजते माम अनन्य भाग। भक्ति में रहेंगे, अनन्य भक्ति करते रहेंगे तो बच जाएंगे। साधु रेव स मंतव्य, आप साधु बन जाएंगे। भले ही आपने कोई गलत कार्य कर दिया है, कोई बात नहीं है। सम्यक व्यवस्थित। हमने देखा है, बहुत से भक्तों का देखा है कि थोड़े से भक्ति करने के बाद फॉल डाउन हो जाता है, लेकिन भक्त उस भक्ति नहीं छोड़ता है तो वापिस
भक्त उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो साधु बन जाता है। तो भक्तों के संग में आप लोग भी रहिए। भक्तों के संग में रहने से क्या फायदा होगा कि जो हमारी जो हम जो गलतियों से भरे पड़े हुए हैं, हमारी जो गलतियां हैं वो भक्त बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये क्या है कि हम स्वीकार नहीं करना चाहते कि मैं गलती कर रहा हूं। कोई भक्त हमें बताएगा ना, कोई जूनियर भक्त बताएगा तो बोले आजकल का भक्त आया है और मुझे सिखाता है। हालांकि हमें सीखना चाहिए, हर एक से सीखना चाहिए। चैतन्य चरितम में बहुत सुंदर वर्णन आता है। चैतन्य महाप्रभु हमेशा कृष्ण नाम लेते रहते थे और सुबह मल त्याग करने के जीवा के बीच में उसका दांत के बीच जीवा दबा देते हैं। तो उनका एक शिष्य उनको पूछता है कि आपने ये क्यों किया? तो बोले मैं असोच जगह पे जा रहा हूं तो मेरी जीवा को आदत हो गई है कि कृष्ण नाम बोलने की। तो बोलते हैं कि यदि वहां मृत्यु आ गई तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आज से तुम मेरे गुरु हो, गोपाल गुरु। सही है ना? इसीलिए कोई छोटा भक्त हमें कुछ बताता है तो हम स्वीकार नहीं करते। बोले आजकल का भक्त है, मुझे सिखाता है। यदि हम जप में सो रहे हैं तो बाजू वाला भक्त बोलेगा कि आप सो रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ सो रहा था। नहीं एक्सेप्ट नहीं करते हम उसको, उसकी गलती निकालते थे। मैं तो भगवान की लीला देख रहा था। ये बात है। तो भक्तों के संग में जब हम सेवा करते हैं तो हम दूसरों भक्तों से सीखते हैं भगवान की उत्कृष्ट सेवा कैसे करना है। अकेले सेवा करेंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो हमने जो स्टैंडर्ड बनाया है वही स्टैंडर्ड रहेगा, हमने जो स्थापित किया वही स्टैंडर्ड रहेगा। हम सब ने देखा ये बात। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि आप लोग को तो सब स्टैंडर्ड, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अकेले देखिए, हम घर में रहते हैं तो हम चड्डा पहन के ही भगवान का आरती कर लेते हैं, भगवान को चड्डा पहन के ही भोग ऑफर कर देते हैं। लेकिन यहाँ सेंटर पे टाइम टू टाइम मंगला आरती भी टाइम टू टाइम, यहाँ 4:45 बजे होती है ना, 5 बजे होती है, तो 5 बजे तुरंत आरती संग बज जाएगा। लेकिन घर में होगा तो 5:30, 5:45, वो भी ठीक है, संग बजाए तो ठीक है, नहीं तो तुरंत संसार, बहुत लेट होगा तो संसार डावा गा के चलो काम पे। लेकिन यहाँ एक स्टैंडर्ड है, इसलिए भक्तों के संग में ये नहीं चलेगा। दूसरा भक्त हमें रोकेगा, भाई गलती कर रहे हो, एक स्टैंडर्ड है। कोई भक्त नया आता है और आरती सीखता भी है तो कुछ गलती होता है तो वो दिखाता है कि तुम्हारा ये गलती हो गया है, अभी उसको दोबारा नहीं करना। लेकिन घर पे रहेंगे, गलती करेंगे तो भी कौन बोलने वाला है, करते रहेंगे, हमारी आदत बन जाएगी, यही हमारा स्टैंडर्ड रहेगा। लेकिन भक्तों के संग में भक्त कान खींचते हैं। इसीलिए भक्तों की वैल्यू बहुत है कि भक्तों के संग में रहो। चाहे आप नहीं कर सकते हो, मंगला आरती नहीं उठ सकते हो, मंगला आरती अटेंड नहीं कर सकते हो, आप भागवत क्लास नहीं दे सकते हो, लेकिन भक्तों के संग में रहिए। आपकी जो गलतियां हैं वो अपने आप सुधर जाएगी, भक्त सुधार देंगे। हम गलतियों से भरे पड़े हुए हैं, लेकिन भक्तों के संग में एक नम्रता आएगी। भक्तों के संग में हम साधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारा विश्वास भगवान के प्रति और सुदृढ़ हो जाएगा। अकेले करेंगे तो थोड़ा मन में संशय होगा और कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। समझ रहे ये बात को? ये सब प्रैक्टिकल है कि भक्तों के संग में हम साधना करते हैं तो हमें विश्वास हो कि ये इतने बड़े श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए, सब विदेशी भक्तों को लाए। प्रभुपाद ने बहुत प्रचार किया, झांसी में प्रयास किया, लेकिन कोई भक्त नहीं बन पाया। प्रभुपाद जब विदेशियों को लेके आए, व्हाइट एलिफेंट विदेशियों को लेके आए, तो उसके सब भक्त बनने लगे कि ये विदेशी कर रहा है, ये गोरा कर रहा है, तो मुझे भी करनी चाहिए, ये हमारी संस्कृति है, तो करने लगे। तो जो भक्तों के संग में रहेंगे, यहाँ क्या लिखा है मैंने कि भक्तों के संग में साधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारा विश्वास भगवान के प्रति बढ़ जाएगा। बोले ये विदेशी लोग, ये हिप्पी लोग हरे कृष्ण करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। हम कई प्रचार में जाते हैं तो देखते हैं ये गोरे लोग भी करते हैं, हमें भी करना चाहिए। सही है गलत है? तो फिर देखते हैं कि इतने सारे भक्त
भगवान की सेवा में लगे हैं तो हमारे मन में भगवान के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। जब श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में थे तो वृंदावन में वही स्टैंडर्ड था कि चलता था, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था। लेकिन जब वृंदावन में प्रभुपाद जी विदेशी भक्तों को लाया और कृष्ण बलराम मंदिर की जो स्टैंडर्ड देखा, तो उनके आचार्य बताते हैं, प्रभुपाद के शिष्यों को बताया कि जहाँ हमने देखा कि इतने अच्छी तरह से कर रहे हैं आप लोग, तो हमें भी शर्म आने लगी और हमने भी वही स्टैंडर्ड अपनाना शुरू किया। किसकी वजह से? श्रील प्रभुपाद की वजह से। तो भक्तों के संग में रहेंगे तो हमें भगवान के प्रति हमारा जो आदर भाव बढ़ जाएगा। हम देखते हैं कि रथ यात्रा में हम जाते हैं तो कितने हजारों की संख्या में भक्त कीर्तन करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। तो हमारे कोई रिलेशन वाले मिल जाते हैं रास्ते में, तो हमें कहते हैं कि हमें भी जुड़ना है यार, बताओ ना क्या करते हो, कैसे जुड़ना है। सही बात है, नेचुरल है ये बात, क्योंकि इतने सारे भक्त लगे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, इसीलिए हम जुड़ते हैं। सभी को अनुभव होगा, जो प्रचार करने जाता हो, जो रथ यात्रा में किसी को मिला है, बोले तुम इस पे जुड़ गए, अरे मुझे भी जुड़ना है। तो ये बात है। दूसरे भक्त हमें सिखाते कि हम कैसे हम नम्र हो, और वो दूसरे भक्त हमें भली बातें सिखा देते हैं। हम बहुत गुस्से वाले होते हैं या हमारे में बहुत अनर्थ है तो हम स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन भक्त के समझ में आएंगे तो क्या करेंगे, हम नहीं करना चाहते फिर भी बोलेंगे प्रभु जी प्रणाम, प्रभु जी हरे कृष्ण, प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी। नहीं करना चाहते, हमारे ईर्षा एक दूसरे से, फिर भी भक्तों के संग में आएंगे तो हम एक दूसरे को प्रणाम करेंगे, वो भली बातें सीखे। एक स्टैंडर्ड है कि भक्तों के संग में अपने आप हम नम्र हो जाएंगे। भले ही मन में बहुत सारी ईर्षा है हमारे, हमें कभी कभी एक भक्त से दूसरे भक्त से अनबन हो जाती है, लेकिन सब भक्त मिलते हैं तो हरे कृष्ण करते हैं। सही है गलत है? तो हम भक्त हमें नम्र बनना सिखाता है, भले ही हमारे में नम्रता नहीं है। भक्तों के संग में रहेंगे तो हम सीखेंगे कि कोऑपरेशन किसे कहते हैं और एक टीम वर्क किसको बोलते हैं। हम टीम वर्क सीखते हैं। अभी हाल ही में रथ यात्रा संपन्न हुई, कितने सारे लोग लगे हुए थे, किसी एक व्यक्ति का काम था? क्या वृंदावन दास प्रभु अकेले कर सकते थे इतनी बड़ी रथ यात्रा? इतने सारे पुस्तकों का वितरण हुआ, कोई कर सकता था? नहीं हो सकता। ये सब टीम वर्क है, ये सारे के सारे भक्त मिलके कर रहे हैं, किसी एक का व्यक्ति का काम नहीं है। कोऑपरेशन, एक दूसरे के कोऑपरेशन से हुआ। किसी भक्त ने रथ यात्रा का मैनेजमेंट किया, किसी भक्त ने प्रसाद का मैनेजमेंट किया, किसी भक्त ने सिक्योरिटी का मैनेजमेंट किया, बहुत सारी सेवाएं थी। किसी भक्त ने रथ पहुंचाया, किसी भक्त ने भगवान को पहुंचाया, किसी भक्त ने तैयार किया, किसी भक्त ने मार्गदर्शन किया, किसी भक्त ने परमिशन लिया, किसी भक्त पुस्तक वितरण किया। ये सब कोऑपरेशन है, टीम वर्क है, पूरी टीम वर्क है। और ये टीम वर्क करते हैं तो एक ऐसा रिजल्ट आता है जिससे भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। कोई बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूटर भी होगा तो भी अकेले बुक नहीं वितरण कर पाएगा। जब हम साथ में जाते हैं तो हम अच्छी तरह से बुक वितरण कर पाते हैं, भागवतम सेट निकाल सकते हैं। अकेले जाएंगे तो हमारे मन में संशय होगा, कोई कुछ बोल देगा तो हम भी ढीले पड़ जाएंगे। कई भक्तों को ऐसे सेंटिमेंटली बोलते हैं कि मैं अभी रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाऊंगा, लेकिन अकेले जाने लगता है और फिर उसका फॉल डाउन हो जाता है। मैंने कई भक्तों को देखा है। लेकिन भक्तों के संग में जाएंगे तो हमारा जो फॉल डाउन होगा उससे बचा लेगा भक्त। टीम वर्क, एक कोऑपरेशन होगा। इसीलिए हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। भगवान कृष्ण भी उसी ऑफरिंग से प्रसन्न होते हैं। जब हम साथ में जितने भक्तों को जोड़ते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण तथा चैतन्य महा दोनों का मंतव्य समान है। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरता से समझे और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। इससे स्वस्थ विश्व के वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकती है। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा होय गुरु है तारो देश। इसीलिए हम सबका कर्तव्य है कि हमें सबको गुरु बनना है, क्योंकि हम सब ने भारत में जन्म लिया है। ऐसा तो कोई नहीं है ना किसी ने अफ्रीका में जन्म लिया। यहाँ जितने भी बैठे सब भारतवर्षी हैं। तो हमारा सबका कर्तव्य, हमारा सबका उत्तरदायित्व है
कि इसको गंभीरता से ले। रोज नित्यम भागवत सेवा, या रोज भगवत गीता और भागवत को पढ़ना चाहिए। कुछ नहीं समझ में आए तो हमें दूसरे भक्तों को पूछना चाहिए कि आज तुमने क्या किया। साहब सबको तो पता ही होगा कि अरविंदा को जब भी मिलते हैं किसी को पूछते क्या पढ़ा आपने, सबको पूछते होंगे ना। हालांकि जब हम लोग पहले थे तो हम दोनों एक दूसरे को पूछते थे कि क्या पढ़ा, जो उनको समझ में नहीं आता तो मैं बताता था, मुझे समझ में मैं उनको पूछता था। बोधयंत परस्पर, भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे जब भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को कृष्ण कथा कहते हैं। बोधयंत परस्पर, ग्राम्य कथा नहीं कहते, लेकिन हम जब मिलते हैं ग्राम्य कथा कहते हैं कि क्या हुआ, कैसा चल रहा है बिजनेस, कैसे चल रहे बच्चे, ये सब ग्राम्य कथा है। इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्षणिक है। लेकिन बोधयंत परस्पर तुष्यंति च रमन्ति च, एक दूसरे को मिलते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कृष्ण कथा कहने से। क्योंकि यदि आप कुछ पढ़ते हैं और दूसरे भक्त को बताते हैं तो जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई है ना, तो वो आपको बताएगा इसमें ये बात है, तो आपको तुरंत याद रह जाए, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। और जो दूसरे भक्त का रियलाइज आप सुनेंगे तो भी वो आप नहीं भूलेंगे। जैसे जैसे कभी कभी भागवत क्लास में कोई भक्त कुछ बताता है तो हमें याद रह जाता है, लेकिन हम पढ़ते वही श्लोक 3 बार पढ़ा फिर भी हमें समझ में नहीं आता है। इसीलिए भक्तों के संग में अकेले रहेंगे तो हमारा वही स्टैंडर्ड है, वही रहेगा। इसीलिए हमेशा भक्तों के संग में रहिए, भक्तों की सेवा करिए, और यही जन्म में हम भगवत धाम जा पाएंगे। इसीलिए हमें प्रचार भी करते हैं तो भक्तों के संग में करना चाहिए। प्रभु कितने समय तक करना है लेक्चर? हाँ हाँ, तो अभी समाप्त। तो कहने का तात्पर्य है कि हम भक्तों के संग में रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। भक्तों का संग छूटा, समझ लीजिए माया में झपट लिया। इसीलिए चाहे कोई भी परिस्थिति हो, भक्तों का संग मत छोड़िए। चाहे आप पूरा नियम पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन भक्तों के संग में रहिए तो आप भक्ति कर पाएंगे, सुरता से कर पाएंगे। संगे शक्ति कलो युगे, जैसे ट्रेन में जाते हैं ना तो बहुत सारी भीड़ होती है, हमें चलने की जरूरत नहीं, हम चढ़ा देते हैं लोग। वैसे ही भक्तों के संग में रहेंगे तो हमारे में इतनी भी अनर्थ भक्त चढ़ा देगा ऊपर, जाओ भगवत धाम की ये ट्रेन है, चढ़ जाओ। लेकिन अकेले आपने सोचा कि ये भक्त में ये प्रॉब्लम है, ये भक्त में ये प्रॉब्लम है, तो आपका फॉल डाउन हो जाएगा। शुरू में कितने भक्त थे, लेकिन आज बहुत कम भक्त है, और कितने आए और कितने चले गए। ये परवर पाटिया की बात कर रहा हूँ मैं। कितने भक्त आए, कितने चले गए, आज कहाँ है पता नहीं है। वो दूसरों में दोष देखते थे कि इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, वो प्रगति नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें ऐसे भक्त ढूंढने चाहिए जो हमें उठा सके, बाहर निकाल सके। ऐसे भक्तों का संग मत कीजिए जो हमें गिराता है। इसीलिए कोई भक्तों में दोष भी होता है तो भगवान भी कहते हैं वो दोष नहीं है। इसलिए हम भक्तों के दोष देखना काम हमारा नहीं, हमारा लीडर का काम है। यदि किसी भक्त में कोई दोष भी दिखता भी है तो आप खाली लीडर को बता दीजिए, उसको बहुत फैलाइए मत। यहाँ विस्ता पड़ी है, उसको दिखाइए मत, उसके ऊपर मट्टी डालिए, आगे बढ़िए। हम क्या करते हैं, उसको सबको बताते हैं इसने ये किया, और हमें आनंद मिलता है। ये सूकर का आनंद है। इसीलिए भक्तों के संग में रहिए और प्रचार करिए। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि सब लोग प्रचार करें। एक प्रचार का खाली एक कोटेशन लेके मैं यहाँ विराम दूंगा क्योंकि समय नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आप सब बहुत अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मुझे भी आप लोगों को देख के उत्साह मिलता है। मैं जानता हूं कि पिछले वर्ष में आपने जन्मनी में कृष्ण भावना को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन इनसे आपको भगवान चैतन्य के मिशन की सेवा करने में अपने दृढ़ संकल्प को नहीं रोका। क्या किया? जो भक्त ने बहुत परिश्रम किया, लेकिन क्या हुआ, आपको भगवान की सेवा से ये नहीं हुआ, सेवा करने की दृढ़ संकल्प से रोका नहीं। एक भक्त प्रसन्न होता है, प्रभुपाद लिखते हैं, एक भक्त प्रसन्न होता है जब कोई कठिनाई होती है। जब प्रचार करने में जब कठिनाई आती है तो भक्त प्रसन्न होता है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि इन कठिनाइयों में वो कृष्ण को याद करने के लिए मजबूर किया जाता है उसे। जब परेशानी होती है तो भक्त क्या करता है? भगवान को गंभीरता से प्रार्थना करता है।
परेशानी में। तो ये भक्त के लिए विशेष गुण है, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो कठिनाई में हम अच्छी तरह कर पाते हैं, क्योंकि इन कठिनाई में कृष्ण को याद करने के लिए मजबूर किया जाता है। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कलयुग में लोग कृष्ण चेतना फैलाने के प्रयास का स्वागत करेंगे। तो हम उम्मीद नहीं करेंगे कि हम प्रचार करने जाएंगे, हम बुक लेके जाएंगे, लोग हमारा स्वागत करेंगे, कभी नहीं करेंगे। बोले कहाँ से चले आए, बोले ये हरे कृष्णा वाले पैसा अमेरिका भेजते हैं और ये सब चले आते हैं, कुछ काम धंधा है नहीं, हरे कृष्णा हरे राम करो और सबके पैसा मांगते रहो। बहुत से लोगों को अनुभव है, मुझे तो बहुत अनुभव है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। यह पागल खाने की तरह है, हम जिसके घर में जाते हैं वो पागल खाने की तरह है। मरीज जो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं, पूरे सुबह से शाम जॉब पे जाओ, ये जाओ वो जाओ, और जब डॉक्टर उनके इलाज के लिए कोशिश करते हैं, जब उसको भक्त उसको प्रचार करने की कोशिश करते हैं, या श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे डॉक्टर का, कि पागल को जब डॉक्टर इलाज करने की कोशिश करता है तब तो वो पागल क्या बोलता है, जोर दे के बोलते, कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, पागल यही बोलेगा ना, डॉक्टर को क्या बोलेगा, मैं पागल नहीं हूँ। ऐसे ही हम बोलते हैं कि यार ये बुक्स तो तुम्हारा कल्याण होगा। अरे भाई मेरा कल्याण इससे नहीं, मेरी नौकरी से मेरा कल्याण होगा, मैं कुछ पैसा लाऊंगा तो मेरा कल्याण होगा। तो कई बार मरीज डॉक्टर से मारपीट कर बैठता है, पागल डॉक्टर को मार भी देता है। तो हमें भी अनुभव है कि कई बार बहुत अपमान हो जाता है, हमें सोसाइटी से बाहर निकाल देते हैं। और मुझे और अरविंदास प्रभु को शुरू में तो बहुत एक्सपीरियंस हुआ कि जब हम प्रचार करने, हम पहले तो हम 2-3 भक्त जाते थे और कुछ भक्त पार्टियाँ के आते थे, ये 4-5 साल पहले की बात है। तो एक बार तो एक सोसाइटी में गए, हमने पूरा सबको मेंबर बना दिया, सबको बुक्स दे दी। फिर एक व्यक्ति को क्या समझ में नहीं आया तो सबको इकट्ठा किया, सोसाइटी वालों गेट बंद कर दिया। यही पार्टियाँ की बात कर रहा हूँ। और हमें पकड़ लिया, बोले सबको पैसा वापस करो, और सबको हमने पैसा उनको वापस करना पड़ा। बोले तुम जा नहीं सकते यहाँ से। तो कभी कभी भक्त क्या प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मरीज डॉक्टर से मारपीट भी कर देता है। तो हमारा काम ऐसा है कि हमें केवल खड़े रहकर अज्ञान से पीड़ित लोगों को देखते नहीं रहना चाहिए सकते। तो भक्त ऐसा होता है तो हमें खाली देखते नहीं रहना चाहिए कि अभी हो गया, मैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं, वह अज्ञान क्या है, उन लोगों का अज्ञान क्या है, वे नहीं जानते कि उनका वो शरीर नहीं है। यह कृष्ण भावना आंदोलन लोगों को उचित समझ देने के लिए है कि वो शरीर नहीं है। हमें लोगों को बताना चाहिए कि शरीर नहीं है। कभी कभी हम प्रचार करते हैं तो बोलते हैं हमें तो जैन हो, हम ये नहीं पढ़ सकते। तो हमें उनको समझाना चाहिए कि भाई ये शरीर तुम्हें कितने साल से मिला है जैन परिवार में। अभी तुम बोलते हो मैं जैन हूँ, इसीलिए बोलते हो, कल तुम्हारा जन्म पाकिस्तान में होगा तो तुम बोलेगा पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद। तो हम कितने हम शरीर नहीं है, हमारा शरीर कुछ समय के बाद बदल जाएगा। तुम शुद्ध आत्मा हो, तो हमारी सहारा ना हो या ना हो, लोग हमें सुनने या ना सुने, प्रभुपाद जी कहना चाहिए कि हमारी सहारा हो या ना हो, यह हमारी चिंता का विषय नहीं है कि लोग हमें एक्सेप्ट करें या ना करें। यह हमारा विषय का चिंता नहीं होने के। हम कभी सोचते हैं, कोई भक्त नया आता, बोले तुम जबरदस्ती दे के आ जाते हो, वो पढ़ता तो है नहीं, तो ये विषय हमारा नहीं है। वो पढ़े चाहे नहीं पढ़े, हम क्या है, हम पोस्टमैन है, चिट्ठी आई है, हमें उसको देना है। इसीलिए जैसे भी हो तैसे हमें उसको भागवतम दे के आना है। हमारी चिंता यह विषय नहीं है। हमें चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, हमें चैतन्य महाप्रभु का आदेश का पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का आदेश क्या है, जा रे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश। तो हमें जिसको भी मिलते हैं हमें कृष्ण को बताना चाहिए। और हमारा आज्ञा है गुरु यही तारो देश, हमें सबको गुरु बन जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, आप जिससे भी मिले उन्हें कृष्ण का आदेश का पालन करने का निर्देश दिए, जैसा कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, आज के श्लोक में दिया गया है। इस तरह मेरे आदेश से एक आध्यात्मिक गुरु बनो और इस भूमि के सभी को मुक्त करने का प्रयास करो। तो हमें सबको गुरु बनना चाहिए और हमें सबको प्रचार करके सबको मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारा काम है आचार्य और कृष्ण को संतुष्ट करना।
हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम इसको भागवतम दिया वो संतुष्ट होगा या बाजू वाला नाराज, हमें ये नहीं देखना चाहिए। हमें क्या देखना चाहिए? हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद संतुष्ट होंगे और कृष्ण संतुष्ट, हमें ये देखना चाहिए। हमें उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यदि वे प्रसन्न होते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा कार्य सफल हुआ, हमारा प्रचार कार्य सफल हुआ। यदि हम पुस्तक वितरण करके आएंगे तो हमारे गुरु महाराज प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, तो हमारा कार्य सफल हो गया। संकीर्तन आंदोलन से अधिक प्रचार करो। क्या कहो? संकीर्तन आंदोलन का अधिक से अधिक प्रचार करो। मैं केवल एक व्यक्ति हूँ, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं केवल एक व्यक्ति हूँ, लेकिन आप सभी मुझे सहयोग दिया है, इसीलिए यह आंदोलन पूरे विश्व में सफल हो गया। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ये बात बोल रहे हैं कि मैं अकेला व्यक्ति यहाँ आया था विदेश में, लेकिन आप सभी ने मुझे सहयोग दिया, टीम वर्क सहयोग दिया, और ये पूरे विश्व में सफल हो गया। आश्वस्त रहो कि कृष्ण भावनामृत पुस्तक वितरण करने के समान प्रचार का कोई सीधा तरीका नहीं है। मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन से अलावा और कोई सीधा तरीका प्रचार का नहीं है। हम आगे आएगा, प्रचार का तरीका नहीं है। जिसे पुस्तक मिलती है वो लाभान्वित होगा। आप जिसको पुस्तक देंगे वो लाभान्वित होगा। यदि वो पुस्तक पढ़ता है और उसे भी अधिक लाभ होता है। यदि वो पुस्तक किसी को पढ़ने के लिए देता है, यदि वो नहीं पढ़ता है तो किसी को देता है, वो भी लाभान्वित होता है। यहाँ लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, यदि वो पुस्तक किसी को पढ़ने के लिए देता है वो दूसरा व्यक्ति भी, दोनों को लाभ होता है। जिसने दिया उसको भी लाभ होता है और जो पढ़ रहा है उसको भी लाभ है। पहले व्यक्ति ने पढ़ा नहीं, लेकिन उसने दूसरों को दिया। मैं हमारा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। चलिए यहाँ का ही एक्सपीरियंस बताता हूँ। गोपाल विन प्रभु लाइव मेंबर बने तब से इस्कॉन मंदिर जा रहे थे। सही है गलत है? कितने साल से वो संडे प्रसाद लेने आते थे। और गोपाल विन प्रभु भक्ति में नहीं थे, संडे जाते थे, रेगुलरली संडे दोपहर प्रसाद लेने आते थे, हम सबको मिलते थे। लेकिन कुछ माता जी यहाँ आए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दामोदर प्रिया के साथ में। हाँ, तो गोपाल विन प्रभु ने बोला कि मैं इस्कॉन में ही हूँ। उन्होंने बुक उस टाइम नहीं लिया था। सही है गलत है? और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ भक्त रह रहे हैं। फिर एक बार अरविंद दास प्रभु यहाँ आए। मैंने कितनी बार बोला आप सत्संग में आइए, सत्संग में आइए। हाँ, फिर वो धीरे धीरे जुड़े। उन्होंने देखा कि इतने सारे भक्त कर रहे हैं। शुरू में वो मुझे बोल रहे थे कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ दास रानिया हो रहा है, ये भक्त यहाँ अभिषेक कर रहा है, चंद्र गोविंद प्रभु ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सही है गोपाल विन प्रभु? तो वो देखा, फिर उन्होंने देखा वो मॉडल, हमारा प्रोग्राम मॉडल टाउन में होता रहा, मॉडल इंग्लिश स्कूल के ऊपर, वो वहाँ आए और जुड़ गए। और आज उन्होंने अपना पूरा घर मंदिर बना दिया, वो सेंटर को दे दिया। उनका कल फ़ोन आया था मेरे पे, बोले आप बाबू जी प्रार्थना करिए, हमें आगे 4 प्लॉट लेना है भगवान की सेवा के लिए। तो ये डेडिकेशन है। भक्तों के संग में कैसे परिवर्तन होता है। हालांकि वो कई साल से मंदिर आ रहे थे, लेकिन भक्तों के संग में ऐसे कई उदाहरण हैं। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन समय नहीं है। तो यदि कोई पुस्तकों को पढ़े नहीं लेकिन पकड़ के रखे तो भी उसे लाभ होगा। यदि कृष्ण भावनामृत के कार्य के लिए एक छोटा सा दान भी दे तो भी उसे लाभ होता है। और जो कोई भी आध्यात्मिक साहित्य का वितरण करता है उसे परम लाभ होता है। इसीलिए संकीर्तन इस युग के लिए प्रमुख आशीर्वाद है। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगो पांगा पास यज्ञ संकीर्तन यजंते ही सुमेधस। बुद्धिशाली व्यक्ति कलयुग में भगवान की पूजा भगवान के नाम से करेंगे। देखिए श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। भगवान की अर्च विग्रह की सेवा हमें टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, लेकिन भागवतम भगवान से अभिन्न है, तो इसकी सेवा हम खाली भागवतम को पढ़ के कर सकते हैं। जब भागवतम को पढ़ते हैं तो उसकी सेवा होती है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो समय बहुत ज़्यादा हो गया है। हरे कृष्ण।